हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो साहब क्या कर लिया था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे साहब डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि डोमेन ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या है। शायद मैंने एक दो क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए, लेकिन वो इतने एलिमेंट्री थे कि आपको बन ही गए होंगे। हाँ, जो ज़रूरत थी वो इस बात की थी कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी की जितनी भी बातें हैं वो आपको एक बार रिवाइज करने की बनती है, क्योंकि बिना इनइक्वालिटी पढ़े हुए हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो। आज हमको पढ़ना है साहब रेंज ऑफ फंक्शन। लेट y is equals to f of x is any given function of x। मान लीजिए कि f of x y का एक फंक्शन है। डोमेन तो सीख लिया। रेंज का मतलब क्या है? रेंज ऑफ f इज नथिंग बट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, that means f of x, which can be obtained by putting different values of x from the domain. From the domain। क्या लिखा हुआ है ये आपको समझना पड़ेगा, है ना भाई। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक्स का एक फंक्शन है क्या, एफ एक्स नाम है उसका। अच्छा, एफ एक्स बोले तो y। रेंज क्या कहलाती है? y की डिफरेंट वैल्यूज। अच्छा, मिलेंगी कैसे भाई? डोमेन आपने निकाल लिया, मतलब x की वैल्यूज आपको मालूम है, x की वैल्यूज फंक्शन में रखते जाइए तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y मिलेंगे। अच्छा, y की जो डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी उनका सेट बना दीजिए, दैट विल बी व्हाट, रेंज ऑफ द फंक्शन। सही है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो कॉपी नहीं करना है आपको, केवल देखना है। जैसे मान लीजिए कि लिखा है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1/x-3। ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे बोला कि साहब इसकी डोमेन बताओ, तो अब टाइम तो नहीं लगेगा ज़्यादा। डोमेन क्या होगा? ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। अरे समझ में आ गया ना। ये कब डिफाइंड नहीं होगा? जब x-3 0 हो। x-3 0 होने का मतलब x3 हो, मतलब x इक्वल्स 3 के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा? ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। ये डोमेन हो गई साहब। अच्छा, रेंज मैंने क्या बोली? रेंज क्या होती है भाई? डोमेन में से x की वैल्यूज रखते जाइए फंक्शन में, तो आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y मिलेंगी। तो आप वो जो y वैल्यूज मिलती जा रही हैं उनका एक सेट बना दो, दैट विल बी व्हाट, रेंज। अच्छा, तो डोमेन में क्या क्या है? 3 को छोड़ करके सारे नंबर्स भाई। मैंने x की जगह 1 भी ले सकता हूँ, x की जगह 2 ले सकता हूँ, 3 नहीं ले सकता। x की जगह 4 लिख सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ, -3 ले सकता हूँ, -9 ले सकता हूँ, -12 ले सकता हूँ। अच्छा, बस इतनी वैल्यूज़ ले सकता हूँ? नहीं, इनफाइनाइट वैल्यूज़ है ना डोमेन में। डोमेन में क्या है? 1.1 भी है, 1.3 भी है, 1.7 भी है, 1.72 भी है, -1.9 भी है। अच्छा, तो इतनी सारी वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ रखते जाओ तो देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ x। तो क्या मैं एक एक करके ये वैल्यूज़ रख के फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा? अच्छा, निकालने की कोशिश करते हैं। x इक्वल्स 1 रखा मैंने, तो -1/2 तो आएगा रेंज में भाई। x की जगह 1 रखोगे तो -1/2 आएगा। अच्छा, 2 रखोगे तो क्या आएगा? 1/2 -3, 1/-1 मतलब -1 भी आएगा। अच्छा, 4 रखोगे तो 4 - 3 मतलब 1 आएगा। 5 रखोगे तो क्या होगा? 5 - 3 मतलब 2, मतलब 1/2 भी आएगा। अच्छा, -3 रखोगे तो -1/6 आएगा।
-9 रखोगे तो क्या होगा, -1/12 आएगा। अच्छा, ऐसे तो ढेर सारी वैल्यूज़ निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, लेकिन साहब x की वैल्यूज़ तो इनफाइनाइट है ना। 1.009 भी इसकी डोमेन में है साहब, 1.876 भी है, 100 भी है, 1 लाख भी है, 1 करोड़ भी है, मिलियन, कुछ भी इसकी डोमेन में है, किसको छोड़ के, 3 को छोड़ के। तो क्या मैं एक एक वैल्यू रख करके y की वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि दिस वन विल नॉट बी द बेस्ट वे टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज निकालने का ये तरीका सही नहीं लगता। अगर डोमेन में मान लीजिए केवल 3 वैल्यूज़ होती, 1, 7, 9, तो ठीक है, मैं 1 रख देता, फिर 7 रख देता, फिर 9 रख देता, तो मुझे रेंज मिल जाती। लेकिन डोमेन में इनफाइनाइट वैल्यूज़ है ना, तो रेंज निकालने के लिए इस तरह की वर्किंग मेथड से काम नहीं चलेगा। तो व्हाट इज़ द वर्किंग मेथड टू फाइंड द रेंज, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, मैंने ये जो लिखा है ना कि वर्किंग रूल टू फाइंड रेंज, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि केवल यही एक मेथड है जिसकी हेल्प से आप रेंज निकाल सकते हो। दिस वन इज़ वन ऑफ द वर्किंग मेथड्स। बहुत सारी और वर्किंग मेथड्स होंगी, कभी आपको इस मेथड से काम करना पड़ेगा, कभी किसी और वर्किंग से काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी इनिशियल लेवल पे आपके लिए ये वर्किंग बहुत काम की है, क्योंकि आप इसकी हेल्प से रेंज बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जरा देखें, व्हाट इज द वर्किंग गिवन y इज इक्वल्स टू fx, ये आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट x इन टर्म्स ऑफ y। x इन टर्म्स ऑफ y, x को किसके टर्म्स में निकालना है, y के टर्म्स में निकालना है। इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, y x का फंक्शन है। अच्छा, क्या मैं x को y के टर्म्स में निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ भाई। मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया साहब, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई। ये वही चीज़ लिखा हुआ कि फाइंड आउट x इन टर्म्स ऑफ y, x को मैंने y के टर्म्स में निकाल लिया। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में केवल आपको डायरेक्ट लिखना है रेंज ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y for which x is defined, x is defined। उल्टा चल रहा है ना, इस बार उल्टा चल रहा है। इस बार मुझे y की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए x डिफाइंड हो। अच्छा, x के डिफाइंड होने का मतलब तो समझ ही रहे हो ना, डिफाइंड होने का मतलब फिर से लिखना पड़ेगा, लिख देता हूं, नॉट इनफाइनाइट और सेकेंड नॉट इमेजिनरी। कौन, x नहीं होना चाहिए। ये आपकी रेंज की वर्किंग हो गई साहब। बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, आराम से ना, जल्दी नहीं है, समझ के चलना है। अपन कर क्या रहे हैं बेसिकली, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन ऑफ x दिया, अपन को रेंज निकालनी है। रेंज निकालने का मतलब ये तो जान गए ना क्या निकालना है, y की डिफरेंट वैल्यूज़ निकालनी है जो कहाँ से मिलेगी, x की वैल्यूज़ रखने पर मिलेगी। लेकिन क्या मुश्किल हो रही है कि x की तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं आपकी डोमेन में, तो मैं एक एक करके तो वैल्यू रख नहीं सकता। तो उसके लिए एक नई वर्किंग बनाएगी। क्या वर्किंग बनाएगी कि सीधे सीधा सा काम ये करना है कि आपको x को y के टर्म्स में लिख लेना है, x को y के टर्म्स में लिख लेना है और फिर वही डोमेन वाली वर्किंग फॉलो करनी है। कौन सी वर्किंग? नाउ दिस टाइम यू हैव टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। y की वो वैल्यूज निकाल लीजिए जिसके लिए x डिफाइंड है और वो फंक्शन की रेंज होगी। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बात करता हूँ, इसको बिना मिटाए हुए। अभी जो क्वेश्चन लिया था वही ले रहा हूँ। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है साहब, 1/x-3, ये दिया हुआ है फंक्शन। ठीक है, क्या वर्किंग रेंज निकालने के, डोमेन तो क्लियर हो गई, डोमेन तो कोई लफड़ा ही नहीं, डोमेन तो आपने सीख ही लिया था, डोमेन R एक्सेप्ट 3 आएगा। रेंज निकालने के लिए मैंने क्या बोला है, रेंज निकालने के लिए मैंने ये बोला कि साहब आप क्या करोगे, x को y के टर्म्स में लिख लोगे। कैसे लिखोगे भाई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो xy माइनस ऑफ 3y इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, यहाँ से क्या मिलेगा कि xy इज इक्वल्स टू व्हाट,
1 प्लस 3y। तो यहाँ से x मिल जाएगा साहब, x कितना हो जाएगा 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y। ठीक, x को मैंने y के टर्म्स में लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था मैंने, चलिए बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था, ये लिखा है रेंज इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। मुझे y की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए x डिफाइंड हो, मतलब y की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए x इनफाइनाइट ना हो और x इमेजिनरी ना हो। तो मुझे तो लग रहा है कि आपको दिख गया होगा, अगर y 0 हो गया तो x डिफाइंड नहीं है, मतलब 0 को छोड़ करके सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है। x को y के टर्म्स में निकाल लिया, अब मुझे क्या करना है, y की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए x डिफाइंड हो। तो x कब डिफाइंड नहीं है, जब y 0 है, बाकी y की हर वैल्यू के लिए x डिफाइंड है। तो मैं लिख देता हूं कि क्लियरली x इज नॉट डिफाइंड, x is not defined when x is not defined when y is equals to 0। डिनोमिनेटर अगर 0 है तो x डिफाइंड नहीं है। तो x डिफाइंड किसके लिए है, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो रेंज ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, क्योंकि अगर y 0 हो गया तो x डिफाइंड नहीं है और y बाकी कुछ भी हो x हमेशा डिफाइंड है। इसका मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन कितना हो गया, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। y इज इक्वल्स टू 3x माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 7। साहब इस फंक्शन की मुझे डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है। तो मुझे तो ये क्लियर कट समझ में आ रहा है कि इसकी डोमेन तो अब समझ में आ गया भाई, ये फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा, जब 2x प्लस 1 7, 2x प्लस 7 क्या हो 0 हो। तो 2x प्लस 7 0 होगा, इसका मतलब x कितना -7/2। तो डोमेन तो अब मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट -7/2, ये फंक्शन की डोमेन होगी, इसमें कोई डाउट। अच्छा अब बात आती है रेंज की। रेंज के लिए क्या वर्किंग आपको पढ़ाई गई, जल्दी बताओ। रेंज के लिए ये वर्किंग पढ़ाई गई साहब, x को y के टर्म्स में लिखना। कैसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा साहब, 2xy प्लस 7y इज इक्वल्स टू 3x माइनस ऑफ 5। अच्छा तो मैंने क्या किया, 2xy माइनस ऑफ 3x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7y माइनस ऑफ 5। x को कॉमन ले लिया साहब, तो x कितना आ जाएगा, 2y माइनस ऑफ 3 दैट इज माइनस ऑफ 7y माइनस ऑफ 5। कैन वी फाइंड x फ्रॉम हियर, x इज इक्वल्स टू माइनस 7y माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2y माइनस 3। भाई अपन ने यही वर्किंग लिखा था, क्या वर्किंग लिखे थे कि x को y के टर्म्स में लिखना है, तो मैंने x को y के टर्म्स में लिख लिया। फिर क्या करना था, you have to find those values of y for which x is defined। y की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए x डिफाइंड है। तो x डिफाइंड कब नहीं है भाई, जब 2y माइनस 3 0। मैं लिख देता हूं कि साहब सिंस x is not defined, x is not defined when 2y माइनस 3 is equals to 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर y 3/2 है तो x डिफाइंड नहीं है, अगर y 3/2 हुआ तो x डिफाइंड नहीं है, और बाकी किसी भी y के लिए x डिफाइंड। इसका मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन होता क्या है, ऑल द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। तो किन वैल्यूज ऑफ y के लिए ये डिफाइंड है, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट y इक्वल्स 3/2। तो रेंज ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा साहब, रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3/2, क्योंकि इस 3/2 के लिए x डिफाइंड नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी सारे रियल नंबर्स के लिए x डिफाइंड है, और वही तो रेंज है। तो रेंज क्या आ जाएगी, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3/2। यहाँ पे एक नोट लिखिए, नोट,
अच्छा, इसकी रेंज कितनी आई है? R एक्सेप्ट 3/2। मैं इसको बिना सॉल्व किए हुए भी ये बता सकता हूं कि इसकी रेंज R एक्सेप्ट 3/2 है। कैसे? वही नोट में लिख रहे हैं। मैं पहला काम लिख दूं, रेंज ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय लीनियर एक्सप्रेशन। रेंज ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय लीनियर एक्सप्रेशन, दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि किसी भी एक्सप्रेशन की बात ax प्लस बी डिवाइडेड बाय cx प्लस डी, ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर, दैट मीन्स एक फॉर्म बना के बता दिया मैंने, ax प्लस बी डिवाइडेड बाय cx प्लस डी। इसकी अगर मुझे रेंज निकालनी है तो रेंज मैं डायरेक्ट लिख दूंगा साहब, r एक्सेप्ट a बाय c। a कहाँ से मिला मुझे? x का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में, c कहाँ से मिला? x का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में। तो रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये याद रखें ये आपकी ऑब्जेक्टिव वर्किंग है ना, ऑब्जेक्टिव वर्किंग है। ऐसा काम आप स्कूल के एग्जाम में सब्जेक्टिव एनालिसिस में ना करें। सब्जेक्टिव एनालिसिस में आप ऐसा ही करें तो आपको रेंज निकालने में मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट कर लीजिए। कैसे? इधर देखो, इसकी रेंज निकालनी थी तो x का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में कितना 3, डिनोमिनेटर में कितना 2, तो 3/2 छोड़ दीजिए, वही तो किया अपन ने, r एक्सेप्ट 3/2। तो इसमें क्या हो जाएगा? रेंज r एक्सेप्ट a बाय c। ये जनरल रूल है, मतलब करने पे वही आता है, इसलिए उसको जनरलाइज कर लिया। अच्छा, एक और लिख लेते हैं, एक और, रेंज ऑफ 1 अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन, न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन लिखा, इसकी रेंज निकालनी है। मतलब किसकी रेंज निकालनी है? 1 डिवाइडेड बाय ax प्लस बी। ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा, इसकी रेंज निकालनी 1 अपॉन ax प्लस बी की। तो रेंज इसकी हमेशा हमेशा क्या आएगी? रेंज आएगी r एक्सेप्ट 0। क्या आएगी साहब? r एक्सेप्ट 0 इसकी रेंज आएगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आया था 1 अपॉन x माइनस 3 था, उसकी रेंज कितनी आई थी? r एक्सेप्ट 0। तो इसकी रेंज भी आप लर्न कर सकते हो कि 1 अपॉन लीनियर अगर एक्सप्रेशन है उसकी रेंज हमेशा कितनी आएगी? r एक्सेप्ट 0। लीनियर अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन उसकी रेंज क्या आएगी? r एक्सेप्ट a बाय c। ठीक, जल्दी से एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं भाई। एग्जाम्पल्स के थ्रू ही तो हर बात क्लियर करनी है ना। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू 7x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ऑफ 2x। ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसकी रेंज पूछ रहा है साहब। तो मुझे तो लग रहा है कि हम रेंज डायरेक्ट बता सकते हैं। इसकी रेंज कितनी होगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, रेंज कितनी होगी? r एक्सेप्ट वॉट? r एक्सेप्ट माइनस ऑफ 7/2। ये इसकी रेंज होने वाली। अरे होगी कि नहीं भाई? न्यूमरेटर का x का कोएफिशिएंट 7, डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट -2, तो 7 अपॉन -2 मतलब -7/2। उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारी उसकी रेंज में आएगी। अच्छा, प्रॉपर वर्किंग से अगर मैं करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ भाई। आप करके देखो, इधर पे कितना आएगा? 3y माइनस ऑफ 2xy इज इक्वल्स टू वॉट? 7x प्लस 5। अच्छा, x निकालना है मुझे, तो इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो कितना हो गया? 2xy प्लस 7x इज इक्वल्स टू वॉट? 3y माइनस ऑफ 5। अच्छा, यहाँ से x निकाल लिया मैंने, x कितना आ जाएगा साहब? 3y माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 7। x को मैंने y के टर्म्स में लिख लिया। फिर क्या करना होता है? y की वो वैल्यूज़ निकालनी होती है जिसके लिए x डिफाइंड हो। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि x किसके लिए डिफाइंड नहीं है। x इज़ नॉट डिफाइंड, अरे y होगा ना। x इज़ नॉट डिफाइंड व्हेन 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हुआ? y अगर माइनस ऑफ 7/2 है तो x डिफाइंड नहीं है। तो डिफाइंड किसके लिए? वो रेंज हो जाएगा। रेंज ऑफ द फंक्शन इज व्हाट? ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट
माइनस ऑफ 7/2। और पुरानी वर्किंग, ये जो वर्किंग है उससे भी वही आ रहा है, और ये आपने लर्न किया उससे भी रेंज -7/2 को छोड़ के सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/16x माइनस ऑफ 7। ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसकी रेंज बतानी है। तो साहब देखो, ये 1/लीनियर एक्सप्रेशन है। क्या है? 1/लीनियर है। और 1/लीनियर का आप रेंज तो डायरेक्ट लर्न कर चुके हो ना। इसकी रेंज क्या आने वाली, जल्दी बताओ। रेंज इसकी क्या है कि ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ये इसका फाइनल आंसर होने वाला है, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ये इसकी रेंज आएगी। निकाल के देखना चाहो इस वर्किंग से तो निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत है। चलो निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 16xy माइनस ऑफ 7y इज इक्वल्स टू 1। तो 16xy कितना हो जाएगा साहब? 7y प्लस 1। तो x कितना आ जाएगा साहब? 7y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16y। x को मैंने y के टर्म्स में निकाल लिया। फिर क्या करना होता है? यू हैव टू फाइंड ऑल दोज वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। अब साफ साफ दिख रहा है साहब कि x कब डिफाइंड नहीं होगा? जब डिनोमिनेटर 0 होगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो मतलब y 0 होगा। तो y 0 के लिए x डिफाइंड नहीं है, तो किसके लिए डिफाइंड है? ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 के लिए डिफाइंड है। मतलब रेंज क्या हो गई? ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। आप चाहो तो लिखो फिर से, x इज नॉट डिफाइंड when 16y is equals to 0, मतलब y equals 0 के लिए x डिफाइंड नहीं है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन किसके लिए x डिफाइंड है? ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो मुझे लगता है कि आपसे रेंज निकालते बनने लगे, है ना? ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि मैंने अभी फंक्शन ही ऐसे एलिमेंट्री लिए हैं कि आपको रेंज बनेगी। जिस वर्किंग से मैंने बताया उस वर्किंग से अब आपको रेंज निकालते बनने लगेगी, लेकिन केवल और केवल एलिमेंट्री फंक्शन की। सारे फंक्शंस की रेंज आपको निकालते नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तो वो रेंज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे आपको कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डोमेन और रेंज बतानी पड़ेगी। उसको हम लोग लर्न करेंगे, उनके ग्राफ्स सीखेंगे। तो ग्राफ पढ़ना है, उनकी डोमेन और रेंज पढ़नी है, फिर उन सबकी हेल्प से कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसकी डोमेन और रेंज आप निकाल पाओगे। ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होने वाली है? ग्राफ्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस विद देयर डोमेन एंड रेंज। भाई मुझे याद है कि आप 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे। तो जब आप 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो करते क्या थे? कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लर्न करते थे ना? बिल्कुल करते थे साहब। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर आप पढ़ते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये क्यों पढ़ते थे? ये एक प्रूफ के थ्रू आप सीख लेते थे कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। फिर किसी भी क्वेश्चन के बीच में अगर ये आता था तो आप उसको अप्लाई कर लेते थे। बस वही काम यहाँ पर भी अपन करने वाले हैं। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की डोमेन और रेंज अपन लर्न करेंगे, और फिर उनकी हेल्प से कॉम्प्लिकेटेड या कंपोजिट फंक्शंस, उन सब की डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग कुछ ऐसी लिखता हूँ साहब मैं। फर्स्ट हेडिंग में पहला लिखना है जी पॉलिनोमियल फंक्शंस, सॉरी, या ऐसा पूरा स्टैंडर्ड बना दो, एल्जेब्राइक फंक्शंस। पहला नाम अपन ने क्या लिखा? एल्जेब्राइक फंक्शंस। अच्छा, एल्जेब्राइक फंक्शंस क्या होते हैं? इनकी भी कैटेगरीज बनाते हैं ना। पहला नंबर लिख रहे हैं इसमें, एल्जेब्रिक में पहला नंबर लिख रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। अच्छा, पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या चीज होती है? मुझे तो याद आ रहा है कि 9th में आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स। पढ़ा था क्या? हाँ पढ़ा था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है ना, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x
+5, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसको आप क्या पढ़ते थे कि साहब ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, y के इक्वल्स कर दिया, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, और ये जो फंक्शन ऑफ x है किस फॉर्म में है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, एंड दैट्स व्हाई सच फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा ये। अच्छा, कहीं पर मैंने लिख दिया साहब y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसको अपन कैसे रीड करेंगे, स्क्वायर फंक्शन है तो पॉलिनोमियल, भाई एक्स स्क्वायर इज व्हाट, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है और उसमें भी स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर फंक्शन। जैसे मान लीजिए लिखा है y इज इक्वल्स टू एक्स, ये क्या फंक्शन है, हाँ जी निश्चित रूप से ये पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि x इज व्हाट, अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो अगर ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट्स वेरी क्लियर। अच्छा, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ हमको नहीं बनाने हैं, हमको कुछ स्टैंडर्ड के ग्राफ्स बनाने हैं, वो मैं जल्दी जल्दी से बता रहा हूं आपको। फर्स्ट, इसमें हमको सीखना है, फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे साहब क्या, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ये क्या बोला है भाई, आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहलाता है। देखो नंबरिंग मैंने बड़े हिसाब से की है, उस बात को समझें, है ना। ये वाली नंबरिंग लिए, इसको एल्जेब्राइक फंक्शन बोला। एल्जेब्राइक फंक्शन की कैटेगरी में पहला आया पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस में भी कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं, उनमें से पहला नंबर क्या लिखा मैंने, आइडेंटिटी फंक्शन। ये कैसे डिफाइंड होता है, आइडेंटिटी फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। ये आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब फंक्शन क्या है, y इक्वल्स x या फिर y f(x) इक्वल्स x, एक ही बात है, y का मतलब f(x) है। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, y इक्वल्स x। अच्छा, कोई भी आपसे बोले साहब कि y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ बना के बताओ, किसका ग्राफ बनाना है मुझे, y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ। तो आप तो बचपन में ऐसे ही कुछ करते थे, मुझे याद है, आप ऐसा करते थे ना, यहाँ पर फंक्शन x लिख दिया, यहाँ पर y इज इक्वल्स y लिख दिया, है ना। अच्छा, x की वैल्यू 0 रख दी, फिर 1 रख दिया, फिर 2 रख दिया, ऐसा रखते थे। तो यहाँ पर भी 0, 1, 2 ऐसा कुछ आएगा। फिर आप क्या करते थे, x और y एक्सिस लेते थे, यहाँ पर आपने x 0 तो y 0, x 1 तो y 1, x 2 तो y 2, और फिर इनको अपन ज्वाइन करते थे तो अपन को एक ग्राफ मिलता था। ये किसका ग्राफ कहलाता था, y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ। ये तो आपने खूब बनाया, बस यही काम करना है। लेकिन अब क्या चेंजेस आ जाएंगे, अब हम साहब ये सब प्लॉटिंग नहीं करेंगे ना, ये सब प्लॉटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं, मुझे केवल एक आइडिया होना चाहिए कि आइडेंटिटी का ग्राफ कैसा बनेगा। अच्छा, इसका नाम भी आइडेंटिटी क्यों हुआ होगा भाई, x इक्वल 0 रखने से 0 मिल रहा है, 1 रखने से 1 मिल रहा है, 2 रखने से 2 रख रहा है, आइडेंटिटी मेंटेन हो रही है, एंड दैट्स व्हाई सच फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे ही कुछ बनेगा। तो हम अब केवल इसको सीख लें कि आइडेंटिटी फंक्शन, किसी ने भी बोला कि साहब आइडेंटिटी फंक्शन की फ़ोटो बना के दिखाओ, तो हम खट से आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बना दें, है ना। अब वो 1, 2, 3, 4 ये सब लिखेंगे नहीं, केवल एक रफ आइडिया लेना है मुझे। तो ये हो गया साहब ओरिजिन, यहाँ पर x और यहाँ पर मैंने y एक्सिस बना दिया। तो y इज इक्वल्स टू x, कैसी लाइन बनेगी, y इक्वल्स x, ऐसी लाइन बनेगी। ये ग्राफ हो गया किसका, y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ हो गया, खत्म। तो आपको आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ अब आपको याद कर लेना कि साहब ऐसा कुछ शेप बनता है, बाइसेक्ट करते हुए बनेगा इनको, है ना, बिल्कुल बीच से जाएगा, ओरिजिन से पास हो गई होगा। अच्छा, इधर देखो, इधर देखो, देखो ग्राफ के हेल्प से क्या हम फंक्शन की डोमेन और रेंज सीख सकते हैं, ये मुझे आपको बहुत अच्छे से समझाना है। With the help of this graph, can we define what is the domain and range of identity function? अच्छे से देखो, डोमेन की डेफिनेशन क्या पड़ी थी, x की वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, all the values of x for which y is defined। y is defined का मतलब y की कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए।
अच्छा आप खुद से देखो कि जब x 0 है तो y की कोई वैल्यू मिलेगी, मिलेगी साहब। अच्छा अगर x यहाँ पर है तो y की यू गेट सम वैल्यू ऑफ y, अगर x यहाँ पर है तो यू गेट सम वैल्यू ऑफ y, x अगर यहाँ पर है यू गेट सम वैल्यू ऑफ y। अगर x 0 है तो फंक्शन डिफाइंड है, डिफाइंड होने का मतलब यू गेट सम वैल्यू ऑफ y। अच्छा x यहाँ पर है तो भी एक फंक्शन की वैल्यू मिल रही है। When x is here function is defined, when x is here function is defined। भाई और लाइन बढ़ती जाएगी ना। That means when x is 0 function is defined, when x is positive function is defined। अच्छा when x नेगेटिव, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या y मिलेगा? हाँ मिलेगा भाई, आपको y मिलेगा ना, ये वाली वैल्यू y की मिलेगी, अरे मिलेगी ना भाई। अगर x यहाँ पे रखोगे तो y की वैल्यू ये मिलेगी। अच्छा x यहाँ पर रखोगे तो भी y की वैल्यू मिलेगी। Can we say that when x is 0 function is defined, when x is greater than 0 any value function is defined, when x is negative any value function is defined। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू आप रखोगे you get some value of y, that means for all the values of x y is defined। इसका मतलब डोमेन क्या हो गया? ऑल द वैल्यूज ऑफ x। ऑल द वैल्यूज ऑफ x बोले तो रियल नंबर्स, रियल नंबर बोले तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये इसकी डोमेन हो गई। What is the domain of the function? Values of x for which function is defined। अब बात आ रही है साहब कि x की वैल्यूज़ रखने पर y की वैल्यूज़ जो मिलती हैं वो रेंज कहलाती है। अच्छा मुझे बताओ x को 0 रखा तो y तो 0 मिलेगा, x यहाँ रखोगे तो you get some value of y, x को यहाँ रखोगे तो you get some value of y, x को यहाँ रखोगे तो you get some value of y। मतलब y की वैल्यू 0 भी मिल रही है, यहाँ भी y की सारी वैल्यूज़ मिल रही है, y की सारी वैल्यू मिल रही है ना। अच्छा x को यहाँ रखोगे तो यू गेट सम नेगेटिव वैल्यू ऑफ y, x यहाँ रखा तो यू गेट सम नेगेटिव वैल्यू ऑफ y। मतलब y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक y का वेरिएशन आपको देखना है। ये रेंज को रिप्रेजेंट करता है, ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो y की वैल्यू आपको ये मिलेगी क्या? मिलेगी। ये मिलेगी क्या? मिलेगी। ये मिलेगी क्या? मिलेगी। ऊपर ऊपर ये मिलेगा, हाँ मिलेगा। y की वैल्यू ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी। दैट मीन्स यू गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। वैसे भी दिख रहा है ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ? यू गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ y, ऑल द रियल नंबर्स विल बी इन इट्स रेंज। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो r, दैट मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। साहब ग्राफ को देख करके आपको रेंज बनाते बननी चाहिए। भाई आपको दिख रहा है ना, जब x 0 था फंक्शन डिफाइंड है, डिफाइन होने का मतलब y की सम वैल्यू मिले, या फिर ऐसा बोल दो कि x की वैल्यू के लिए ग्राफ का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। भाई x यहाँ रखोगे तो यू गेट सम वैल्यू ऑफ y, x यहाँ रखा यू गेट सम वैल्यू ऑफ y, तो y की पॉजिटिव, ठीक है, x को अगर नेगेटिव रखोगे तो y मिलेगा, x को यहाँ रखोगे तो y मिलेगा। मतलब x 0 रखो, पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, कुछ भी रखो, यू गेट सम वैल्यू ऑफ y। दैट मीन्स फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x y इज डिफाइंड। तो डोमेन क्या हो गया? ऑल द रियल नंबर्स। फिर अपन को ये देखना है कि y की क्या क्या वैल्यूज मिल रही हैं। अरे भाई तो ग्राफ से समझ में आ रहा है कि y की सारी नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, यू गेट ऑल द वैल्यूज। ये मिलेगा ना, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो y की सारी वैल्यूज आपको मिल रही है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑट ऑल द रियल नंबर्स। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको जल्दी क्लियर होगा। नंबर 2, पॉलिनोमियल फंक्शन का पहला फंक्शन क्या लिया? आइडेंटिटी। नंबर 2 लिख रहे हैं स्क्वायर फंक्शन। ये क्या बोला है भाई? इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ये ऐसे डिफाइंड होता है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको अपन बोलते हैं साहब कैसा फंक्शन? स्क्वायर फंक्शन। अच्छा आपको ग्राफ बनाना है तो आप बना लोगे। कैसे बनाओगे? वही x और y की वैल्यूज रख के। अरे जैसा पढ़ते थे आप, ये x लिख दिया और यहाँ पर y लिख दिया। y कितना है? एक्स स्क्वायर। जब x को 0 रखा तो y 0 आएगा, x को 1 रखा तो ये 1 आएगा, x को 2 रखा तो ये 4 आएगा। फिर -1 रखा तो -1 रखने पर भी ये कितना आएगा? 1 आएगा। फिर -2 रखने पर कितना आएगा? 4 आएगा। ये सारे पॉइंट्स आप प्लॉट कर लो और फिर उनको मिला दो तो ग्राफ बन जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बोला
जैसा मैंने बोला हम अब ये नहीं करेंगे, ये सब अपन ने कर लिया है 10th में, ऐसे ग्राफ्स अपन ने बनाए हैं 10th में। अब अपन को डायरेक्ट शेप बस याद रखना है, टेंटेटिव, कि हाँ कुछ ऐसा बनता है। तो मैं बता देता हूँ कैसा बनेगा। जब आप प्लॉट करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, दिस वन इज एक्स ओरिजिन और वाई, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ग्राफ कहाँ दिख रहा है? y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर कोई पूछे साहब तो आप बता दो कि ग्राफ है y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स एक्स स्क्वायर। अभी तो लर्न करना है, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं। आप पॉइंट्स निकाल लीजिए भैया, ग्राफ वो एक्स वाई करके ढेर सारे पॉइंट्स निकाल लीजिए और ढेर सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दीजिए। प्लॉट करने के बाद सबको मिला दीजिए, काम हो जाएगा। अरे ठीक है। हाँ, अब इस फंक्शन को देख करके इसकी मुझे डोमेन लिखनी है और इसकी रेंज भी लिखनी है। हाँ, देख के बताएंगे भाई। देखो, जब x 0 है तो y कितना हो जाएगा? 0। मतलब x इक्वल 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड है। भाई y इक्वल 0 मिलने का मतलब क्या? फाइनाइट नंबर, तो y तो डिफाइंड है। अच्छा, ग्राफ देखते चलो। x को मैंने पॉजिटिव नंबर लिया तो क्या y की कोई वैल्यू मिलेगी? हाँ मिलेगी। अच्छा, x थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं तो क्या y की वैल्यू मिलेगी? हाँ मिलेगी। x थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं तो क्या y की कोई वैल्यू मिलेगी? मिलेगी। इसका मतलब व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज डिफाइंड। अच्छा, x नेगेटिव के लिए देखो, व्हेन x इज हियर यू गेट सम वैल्यू ऑफ y, व्हेन x इज हियर यू गेट सम वैल्यू ऑफ y। मतलब x की 0 वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है। x अगर पॉजिटिव है तो भी फंक्शन डिफाइंड है, x अगर नेगेटिव है तो भी फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ? x 0, x ग्रेटर देन 0, x स्मॉलर देन 0, सभी के लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो डोमेन क्या हो गया? सारे रियल नंबर्स डोमेन में आएंगे। इसका मतलब फिर से मैं लिख सकता हूँ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अच्छा, रेंज क्या दिख रही है आपको? फंक्शन की रेंज दिख रही है क्या? हाँ देखो, x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो y की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं मिलेगी, कभी भी मिलेगी क्या? भाई x पॉजिटिव रख रहे हो तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही, x अगर यहाँ रख रहे हो तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही, x को नेगेटिव रख रहे हो तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही। इसका मतलब ये ग्राफ भी दिख रहा है ना, ग्राफ x एक्सिस के नीचे है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? y की कोई भी नेगेटिव वैल्यू तो मिल ही नहीं सकती, y की कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका क्या मतलब हुआ? या तो y की वैल्यू 0 मिलेगी या फिर पॉजिटिव वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो 0 से लेकर के इनफाइनाइट, रेंज ऑफ फंक्शन इज व्हाट? 0 टू इनफाइनाइट। रेंज मतलब क्या? y की वैल्यूज, और y की वैल्यूज दिख रही है, या तो 0 होगा या 0 से ऊपर मिलेगा। अरे ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सब 0 के ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ? रेंज 0 से इनफाइनाइट, 0 से माइनस इनफाइनाइट पे y की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो रेंज इज व्हाट? क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट। ये रेंज हो जाएगी। y की वैल्यू, रेंज का मतलब y की वैल्यू, डोमेन का मतलब x की वैल्यू, ये डोमेन को और ये रेंज को। अच्छा, इसको क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ? r प्लस यूनियन 0। मुझे अच्छे से याद है कि लास्ट लेक्चर में मैंने इसकी बात आपके साथ शेयर की थी। तो r प्लस यूनियन 0 का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड 0, 0 को मिला करके। तो 0 टू इनफाइनाइट इसकी रेंज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे आ रहा है क्यूबिक फंक्शन। ये क्या चीज है भाई? इसको कैसे डिफाइन करते हैं? y इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड दैट इज इक्वल्स टू x क्यूब। ये क्यूबिक फंक्शन की डिजाइन की डेफिनेशन है। f ऑफ x इक्वल्स x क्यूब। अगर मैं आप बोलूँ इसका ग्राफ बनाओ तो बना लोगे भाई, x की वैल्यू रखते जाओगे, है ना? x की वैल्यू रखोगे 0, 1, 2, 3 और फिर -1, -2, -3, ढेर सारे पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स को प्लॉट करो और ग्राफ बनाओ। लेकिन हमने आपसे जैसी बात की कि हमें अब उसकी ज़रूरत नहीं है, हम तो केवल एक टेंटेटिव शेप बनाना चाहते हैं। तो साहब इसका जो ग्राफ बनता है ना वो कुछ ऐसा बनता है। इसका ग्राफ ऐसा बनता है।
ये साहब क्यूबिक एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया। अच्छा इसकी डोमेन बता दो यार मुझे कोई, तो मुझे तो अब यार समझ में आ रहा है देख के इसकी डोमेन कितनी और रेंज कितनी। डोमेन भी इसकी आर है और रेंज भी इसकी आर है। डोमेन आर, रेंज भी आर, आर बोले तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अच्छा कैसे मालूम? ग्राफ से दिख रहा है, जब जीरो है तो डिफाइंड है, जब x पॉजिटिव कोई भी वैल्यू लोगे फंक्शन डिफाइंड है, x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू लोगे फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब ऑल x के लिए फंक्शन डिफाइंड है, इसका मतलब डोमेन ऑल द रियल नंबर। अच्छा रेंज, ये भाई ग्राफ दिख रहा है इधर नेगेटिव साइड से पूरा ऊपर तक जा रहा है, पूरी y की वैल्यू सारी मिलने वाली है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यू गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ y, दैट मीन्स रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो r। यहाँ से मुझे एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट याद आ गया, मैं जल्दी से बता दूं, नोट। अच्छा ये कैसा एक्सप्रेशन था? क्वाड्रेटिक है ना, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है ये, इवन डिग्री, इवन डिग्री का मतलब इसकी पावर 2 है ना। और ये कैसा है? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। तो यहां पर 2 पॉइंट आपको लिख लेना है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन अगर है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन साहब बिना किसी टेंशन के आप लिख दो कि इसकी रेंज हमेशा क्या आएगी? आर आएगी। कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल दिख जाए, बुद्धि लगाना ही नहीं है, उसकी रेंज हमेशा क्या होगी? आर। आर बोले तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, पूरी रेंज कवर होगी, क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक वेरी करता है। अच्छा व्हाट अबाउट इवन डिग्री पॉलिनोमियल? इवन डिग्री पॉलिनोमियल, अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो आप हमेशा देख लो कि उसकी रेंज कुछ भी हो जाए आर नहीं हो सकती, क्योंकि वो कभी भी नेगेटिव साइड पे जाएगा ही नहीं इवन डिग्री पॉलिनोमियल। तो इवन डिग्री अगर पॉलिनोमियल नीचे साइड पे नहीं जा रहा है, इसका क्या मतलब निकल रहा है कि उस y की नेगेटिव वैल्यू तो कभी आएगी नहीं, इसका मतलब कंप्लीट r उसकी रेंज नहीं हो सकती। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल रेंज नेवर बी इक्वल्स टू r, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल रेंज ऑलवेज इक्वल्स r। इवन डिग्री की पॉलिनोमियल की रेंज कभी भी r नहीं होगी, और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज हमेशा हमेशा ही r आएगी। ऐसा लर्न कर लें। बी सेक्शन पे आते हैं ना, रैशनल फंक्शन। अच्छा रैशनल फंक्शन बोले तो रैशनल नंबर नहीं, रैशनल फंक्शन कैसा? जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 4। हाँ ये रैशनल फंक्शन कहलाता है। न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो दो पॉलिनोमियल फंक्शन का डिवीजन क्या कहलाएगा? रैशनल फंक्शन। अच्छा और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं अपन, जैसे मान लीजिए कि मैंने f ऑफ x लिखा और ये लिख दिया साहब 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। हाँ ये भी रैशनल फंक्शन कहलाएगा। क्यों भाई? न्यूमरेटर पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं? अरे इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते थे, याद करो इसको, आप क्या बोलते थे? कांस्टेंट फंक्शन। और डिनोमिनेटर भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, सॉरी डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन। तो न्यूमरेटर इज पॉलिनोमियल फंक्शन, डिनोमिनेटर इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? रैशनल फंक्शन। अच्छा रैशनल फंक्शन की फोटो कैसी बनती है? अच्छा बहुत सारे रैशनल फंक्शन बनते हैं, हमको सारे नहीं लेने हैं, मैंने कहा कि कुछ स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं अपन, है ना। तो मैं आपको बता दूं एक एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल नहीं इसके 2 पार्ट्स में करके बता देता हूँ। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। यार इसके नाम तो लिख दूं, नाम लिख देता हूँ, आई एम सॉरी। रैशनल फंक्शन में पहला जो आपको पढ़ने वाले हो, पहला और एकमात्र आखिरी, इसको अपन बोलेंगे क्या? रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन ये क्या होता है भाई? सबके नाम है ना, सबके नाम है, स्टैंडर्ड नेम है। क्या है? रेसिप्रोकल फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं साहब? इसको डिफाइन करते हैं
y is equals to f of x is equals to 1 upon x. ये रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x. अगर आप चाहो तो इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1. ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में, इसलिए इसका नाम रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया. y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स. अच्छा, इसका डायग्राम मतलब इसका ग्राफ कैसा बनता है साहब? ऐसा बनता है. दिस वन इज ओरिजिन x एंड y एक्सिस. कैसे बनाओगे? वही कहानी वही है, x की वैल्यूज़ रखी है और ढेर सारी y की वैल्यूज़ निकाली. तो जो ग्राफ फाइनली बनता है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ. ऐसी कुछ डिज़ाइन बनती है. ये आपका रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया. क्या हो गया? रेसिप्रोकल फंक्शन. अच्छा, इसकी डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज. अच्छा जल्दी से बोलो, जल्दी. इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो. x इक्वल 0 पे फंक्शन डिफाइन. ग्राफ देख करके, अभी मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, इसको बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, मैं केवल ग्राफ देख रहा हूँ. x इक्वल 0 पे y की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट. इसका मतलब x इक्वल 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है. x पॉजिटिव पे वी गेट सम वैल्यू ऑफ y. x यहाँ पर है, वी गेट सम वैल्यू ऑफ y. x नेगेटिव है, वी गेट सम वैल्यू ऑफ y, वी गेट सम वैल्यू ऑफ y. दैट मीन्स x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड है, x स्मॉलर देन 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड है, x इक्वल 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है. तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया? ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0. अच्छा, यहाँ से भी दिखता था y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स है. ये फंक्शन कब डिफाइंड नहीं है? जब x इक्वल 0 है, मतलब 0 उसकी डोमेन में नहीं है. वही तो लिखा है मैंने. तो यहाँ से भी आप देख सकते हो. अदरवाइज ग्राफ भी बता रहा है कि x इक्वल 0 इसकी डोमेन में नहीं. अच्छा, रेंज में क्या क्या है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, सारी वैल्यूज़ रेंज में है. लेकिन y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी. आप x की कोई भी वैल्यू आप रख लो, y की वैल्यू 0 नहीं आने वाली. इसका मतलब रेंज में 0 छोड़ के सारे वैल्यूज़ हैं. यू कैन फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ y एक्सेप्ट 0. So what is the range of the function? All the real numbers except 0. कोई डाउट? इसका एक और सेगमेंट होता है. जैसे y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स लिखा है ना, ऐसा ही एक और बनाया जा सकता है. y इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड दैट इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ 1 बाई एक्स. y is equals to f of x, that is what? minus 1 by x. मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो x y is equals to कितना आएगा? -1. x और y का प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए. अच्छा, तो इसका ग्राफ मैं अगर बनाऊँगा तो ऐसा बनता है साहब, है ना, ऐसा. ये ओरिजिन आता है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस. तो ये ग्राफ x y is equals to 1 का ग्राफ ये और ये बनता है. और इसकी जो फोटो बनती है वो ऐसी बनती ऐसी ही है, लेकिन केवल क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है ना. अब सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा. डोमेन और रेंज तो सेम ही दिख रही है साहब. डोमेन में तो कोई चेंज दिख नहीं रहा, r एक्सेप्ट 0. और रेंज भी क्या होगी? r एक्सेप्ट 0. इसकी रेंज r एक्सेप्ट 0 ही आएगी. सही. तो बस आज हम लोग यहीं पे कहानी अपनी ख़त्म करते हैं. तो आज हमने आपको क्या क्या सिखाया साहब? आज हमने आपको डोमेन सिखाया और रेंज सिखाया ना. डोमेन आज बेसिकली नहीं बताया. डोमेन तो आपने लास्ट क्लास में सीख लिया था. रेंज आपने सीखी, लेकिन अभी पूरी बात हुई नहीं साहब, है ना, पूरी बात हुई नहीं. आपको जितना मैंने डोमेन पढ़ाया था एक बार रिवाइज़ कर लीजिए. आज मैंने रेंज पढ़ाई, उसको रिवाइज़ करना है, उसको भूलना मत. वो याद रखिए कि मैंने आपको अभी करवाया है, आपने खुद से नहीं किया है. तो आप केवल रिवाइज़ करके आ जाएं. सारे जितने भी अभी ग्राफ्स बनाए बोल बोल करके ना, कि आइडेंटिटी फंक्शन, हाँ ये ग्राफ होगा, ये इसकी डोमेन, ये इसकी रेंज. क्यूबिक फंक्शन, ये इसकी डोमेन, ये इसकी रेंज. ग्राफ का शेप बिल्कुल दिमाग में बैठा लें. नेक्स्ट लेक्चर में मैं ग्राफ का पार्ट कंप्लीट करूंगा और साथ ही ढेर सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसकी हेल्प से आप असाइनमेंट के बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चन कर पाओगे. लेकिन आज नहीं, एक क्लास का इंतज़ार और करना है आपको. ठीक है, मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, ग्राफ्स विथ डोमेन एंड रेंज. टाटा.